नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। आज पाकिस्तान सोच रहा होगा कि हिंदुस्तान से पंगा लिया तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। आज के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, दुनिया के मानचित्र से धीरे धीरे गायब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हैं, पाकिस्तान के लिए सबक है कि अगर तुम भारत से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। जरा सोचिए, पहलगाम की वादियों में जहां पर्यटक सुकून ढूंढने आते हैं, जहां लोग अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जीने आते हैं, वहीं कश्मीर की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई। जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान। इस बार निशाना जो था वो हमारे जवान पर नहीं था, उनका निशाना टूरिस्ट पर था। निर्दोष नागरिक जो सिर्फ घूमने आए थे, जिंदा लौट नहीं पाए। यह हमला सिर्फ इंसानियत पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा पर था। लेकिन भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुप रह जाए, सब सह ले और क्रिया जो पाकिस्तान से किया गया उसकी प्रतिक्रिया न दे। अब जनता जवाब चाहती है। अब जवाब सिर्फ शब्दों से भी नहीं चाहती, नीति और शक्ति से चाहती है। नीति का मतलब कि जो फैसले आज लिए गए, शक्ति का मतलब कि जरूरत पड़ने पर अगर बम, गोले, बारूद की भी जरूरत पड़े, मिसाइल की भी जरूरत पड़े, तोप की भी जरूरत पड़े, तो पाकिस्तान के खिलाफ उसका इस्तेमाल हो। मोदी सरकार ने आज सबसे पहला जो सख्त कदम उठाया है वो है कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। उनके सारे वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। सार्क वीजा की जो सुविधा है अब इतिहास बन चुकी है। अब कोई पाकिस्तानी भारत की सरहद पार नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो देश आतंक को पनाह देता है उसके नागरिकों के लिए हमारी जमीन हर जगह पर कहीं पर भी उनके लिए नहीं बची है। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया भारत की ओर से, पाकिस्तान की रक्त धमनियों पर वो चोट है। भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। अब वो पानी जो दशकों से पाकिस्तान को मिलता रहा रुक जाएगा, क्योंकि जब वे हमारे पर्यटकों की जान ले रहे हैं तो हम उनके खेतों में हरियाली नहीं देख सकते। अब पाकिस्तान हर बूंद के लिए तरसेगा। उनकी फसलें सूखेंगी, उनके ट्यूबवेल बंद होंगे, क्योंकि जब संधि ही नहीं रही तो फिर पानी किस बात का? जब इंसानियत ही नहीं बची तो पानी किस बात का? तीसरा बड़ा फैसला जो मोदी सरकार ने लिया है, राजनयिक रिश्तों पर कठोर प्रहार है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद डिफेंस, नेवी और एयर एडवाइजर्स जो हैं उनको देश से निकाल दिया है। भारत ने भी इस्लामाबाद से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया है। दोनों देशों के हाई कमीशन में स्टाफ की संख्या अब 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। यानी अब न कोई दोस्ती का दिखावा, न कोई बातचीत का नाटक। सीधा मैसेज, जब तक आतंक खत्म नहीं तब तक रिश्ते भी खत्म। चौथा बड़ा जो फैसला है वो है अटारी बॉर्डर बंद। इसका मतलब समझते हैं आप? आखिरी रास्ता भी बंद। भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब न व्यापार होगा न कोई आवाजाही। जो पाकिस्तान वैध दस्तावेजों के साथ भारत में हैं, जो पाकिस्तानी वैध दस्तावेजों के साथ भारत में हैं, उन्हें भी
1 मई तक लौट जाना होगा। उसके बाद वापसी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अब सिर्फ एक नीति, और वो है राष्ट्र पहले, देश पहले, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब सरकार की नीति साफ है, राष्ट्र पहले, बाकी सब बाद में। अब भारत निंदा नहीं करता, अब भारत निर्णय लेता है। पहलगाम के मासूम सैलानियों का खून यूं ही नहीं बहना दिया जाएगा। अब हर बूंद का बदला लिया जाएगा। कूटनीतिक दबाव, जल संकट और सीमा पर ताकत से लिया जाएगा। भारत पूरी तरीके से तैयार है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों की असली कीमत चुकानी पड़े। हमने रिश्ते नहीं तोड़े हैं, हमने आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। पाकिस्तानियों सुन लो, पाकिस्तान सुन लो, इस बार जंग का ऐलान है। ये एक नए भारत की तस्वीर है, जहां शांति की तलाश करने वाले सैलानियों की रक्षा पहले नीति और ठोस फैसलों से करते हैं। उसके बाद गोली बम का रास्ता कैसे अपनाया जाता है वो भी हम जानते हैं और समझते हैं कि कब इसका इस्तेमाल करना है। ये तो एक पहलू हुआ। जो दूसरा पहलू है कि पाकिस्तान में जो आका हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनका खात्मा कैसे हो। पीओके के उस पार, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकवादियों को पनाह मिला हुआ है, जिसमें कि पाकिस्तानी मिलिट्री का हाथ है, उस पर भी चोट करने की जरूरत है। भारत सरकार मुझे लगता है कि इस पर भी सोच रही होगी, क्योंकि अब मिलिट्री कैंप पर हमला करने की बारी है। उनको औकात दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवादी ऐसे ही हमला नहीं कर रहे, पूरी तरीके से सपोर्ट है। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी मिलिट्री सभी मिले हुए हैं। और इस बार भी जो पहलगाम में हमला हुआ है, पूरी जो साजिश रची गई वो पाकिस्तान के धरती पर रची गई, इसके सबूत मिले। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा फैसला और कड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान को बता दिया है कि इस बार बचोगे नहीं। बहुत हुआ सम्मान, इस बार पाकिस्तान को करो साफ। दुनिया भारत के साथ है। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, इजराइल की बात करें, सऊदी अरेबिया गए थे, उनकी बात करें, जर्मनी की बात करें, सब आतंकवाद के खिलाफ हैं, सब भारत के साथ हैं और जो भी कार्रवाई भारत करेगा उसके साथ हैं। हिंदुस्तान इस बार झुकेगा नहीं और इस बार सबक सिखाने की जरूरत है कि पाकिस्तान को यह समझ में आ जाए कि उसके धरती से अगर आतंकवाद भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। खत्म करो कहानी। जो देश भारत से निकला हुआ है, जहां खाने के लिए अन्न नहीं है, जहां पर रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, गरीबी का यह आलम है कि 2 वक्त की रोटी वहां पर नहीं मिल पाती। लोग सड़कों पर इस कदर दिखाई पड़ते हैं कि जैसे कीड़े मकोड़े हो। अब पानी भी बंद हो जाएगा, यानी कि पानी पीना भी दूभर, पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके लिए भी उनको सोचना होगा। वो देश भारत को आंख दिखाएगा और भारत बर्दाश्त कर लेगा, यह हरगिज नहीं होगा। एक पक्ष आपने देखा जो आज सीसीएस की बैठक में फैसले लिए गए सरकार की तरफ से, वो एक मैसेज पाकिस्तान को चला गया है कि इस बार भारत क्या करने वाला है। लेकिन जो दूसरा एक स्टेप है जो भारत, मुझे लगता है कि वो सुरक्षा दृष्टि से वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती उस बात को, लेकिन कुछ प्लानिंग भारत के पास जरूर है, की होगी उन लोगों ने, कि किस तरीके से जो आका है इनके, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, जिनका सपोर्ट है और जहां पर कैंप लगाए गए हैं, आतंकी कैंप हैं, उनको कैसे निस्तानाबूद किया जाए। रातों रात किस वक्त, कब, कहां, कैसे होगा इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस बार बचेगा नहीं।
पाकिस्तान को तो सबक सिखाना होगा और पाकिस्तान को समझाना होगा कि बाप से बेटा पंगा मत ले। बाप बाप होता है और बाप इस बार बेटे को ऐसा सबक सिखाएगा कि जिसने पैदा किया उसी के साथ हिमाकत करने की जो जुर्रत तुमने की है उसकी सज़ा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि अब पाकिस्तान को असली सबक सिखाने का वक्त आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस कार्रवाई के साथ हैं या नहीं हैं, या आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। भारत क्या करे कि पाकिस्तान को औकात में लाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब हर भारतीय की आवाज़ ही सबसे बड़ा हथियार है। नमस्कार।